हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 17 करेंगे और इससे पहले की जितनी भी वर्कशीट है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अब देखो, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है सर्वांगसम आकृतियाँ होती है। तो सबसे पहले जो सर्वांगसम आकृति की परिभाषा है ना, वो क्या है? वे आकृतियाँ जिनका आकार, एक तो उनका क्या हो, आकार हो, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए। इसके साथ में उसका जो माप है वो भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उन्हीं को हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृतियाँ कहेंगे। जैसे मान लो मैंने एक आकृति बनाई इस प्रकार की, ठीक है, और दूसरी आकृति भी मैंने एक त्रिभुज इसी प्रकार का लिया। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के ऊपर रखा जाए और ये इसको पूरा ढक ले, कवर कर ले, है ना, इसका एक भी हिस्सा जो है छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, वो पूरा इसको कवर करना चाहिए। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृति कहेंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैं हूँ तो मेरा एक डुप्लीकेट व्यक्ति मेरी सर्वांगसम आकृति होगी, जो हूबहू मेरे जैसा दिखता होगा। तो यहाँ पर सर्वांगसम आकृतियाँ हमें किसे कहना है? जो आकार में समान हो और माप में भी क्या हो? समान हो। उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृतियाँ कहेंगे। और कक्षा 9 में हमने सीखा कि सर्वांगसम आकृतियाँ कौन सी होगी। तो इसके लिए हमने कुछ नियम पढ़े थे, जैसे एस 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 का नियम, यानी भुजा 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 नियम, है ना। फिर एस ए एस नियम, इसके बाद ए एस ए नियम और आर एच एस का नियम। तो ये कुछ नियम हमने कक्षा 9 में पढ़े थे, जो हम किन्हीं भी दो आकृतियों के लिए सर्वांगसम होगी या नहीं होगी तब हम इनको यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है कि कौन सी आकृति सर्वांगसम होती है, तो परिभाषा तो क्या हो गई? जो आकार में समान हो और माप में समान हो। लेकिन यहाँ पर देखो, अब शब्द में कुछ थोड़ा अलग दिया हुआ है। जैसे पहला अ देखो, रूप आकृति एवं आकार में समान हो, रूप और आकृति में समान हो, रूप एवं आकार में समान हो, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अ है वो मुझे सही लग रहा है। वो रूप में समान होना चाहिए, आकृति में भी समान होना चाहिए और आकार में भी समान होना चाहिए। अब यहाँ माप जो है वो नहीं आया, है ना। तो हो सकता है ये द ऑप्शन भी सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर असही होगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर इसमें द होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। तो देखो प्रश्न 2, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है, सर्वांगसम है, समरूप है, सर्वांगसम और समरूप है और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं त्रिभुज ABC और PQR की बात करूँ, है ना, तो यहाँ आपके देखो भुजा 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 नियम से ये दोनों आकृतियाँ आपस में क्या आ रही है? सर्वांगसम आ रही है। तो देखो, भुजा AB की संगत भुजा PR, है ना, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। फिर BC के संगत भुजा QR, ये भी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और भुजा AC के संगत भुजा PQ, ये भी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यानी ये आकृति इसके ऊपर रखी जाए तो ये इसको पूरा क्या करेगी? ढक लेगी, है ना। तो ये दोनों आकृतियाँ आपस में सर्वांगसम तो है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, सर्वांगसम आकृतियाँ हमेशा समरूप होती है। ये भी एक नियम याद रखना, जो आकृतियाँ सर्वांगसम होगी वे समरूप भी होगी, है ना। तो हमारा जो उत्तर होगा स, वो यहाँ पर सही होगा, ठीक है। ये सर्वांगसम आकृतियाँ है और इसके साथ समरूप भी है। अब ये समरूप क्या होता है वो हम अगले जो प्रश्न है उसमें समझेंगे। प्रश्न 3 है, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि संगत कोण समान हो, ब संगत भुजाएं समानुपाती हो, और स अ व ब दोनों, और द है संगत कोण असमान। तो यहाँ हमारा जो स ऑप्शन है वो सही होगा। अब ये कोई भी बहुभुज होगा, है ना, वो समरूप कब होता है? तो वो समरूप तभी होता है जब भी उसके जो है संगत कोण आपस में बराबर हो, है ना, और संगत भुजाएं आपस में क्या हो? समानुपाती हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक जो है दो प्रकार के त्रिभुज लिए, ये दोनों ही जो है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, ठीक है। जैसे मान लो इसकी 2-2 सेंटीमीटर की भुजाएं और इसकी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो यहाँ जो दोनों त्रिभुज है इनके कोण हमेशा क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है।
तो इसके भी कोण 60 डिग्री के और इस त्रिभुज के भी प्रत्येक कोण क्या हो गए, 60 डिग्री के हो गए, है ना। यानी इसके संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन क्या भुजाएं बराबर है, भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन भुजाएं आपस में क्या है, समानुपाती है। भुजाएं आपस में क्या है, समानुपाती है। समानुपाती का मतलब अगर इन तीनों भुजाओं में मैं 2 का भाग दूं तो क्या आएगा, 1-1 आएगा। इन तीनों भुजाओं में मैं 5 का भाग दूं तो क्या आएगा, 1-1 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से जब वो समानुपाती होते हैं, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जबकि सर्वांगसम कब होते हैं, कि उनके संगत कोण या फिर संगत भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। और इसके लिए 4 नियम मैंने बताए थे, एस 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 का नियम और आर एच एस का नियम और एस ए एस का नियम और ए एस ए का नियम। वो सर्वांगसम के लिए है। लेकिन समरूपता के लिए क्या है कि उनकी संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। और कोई भी सर्वांगसम आकृति जो होती है वो सदैव क्या होती है, समरूप होती है। ये सर्वांगसम का निशान है और ये समरूप का निशान है, ठीक है। तो कोई भी सर्वांगसम आकृति क्या होती है, सदैव समरूप होती है। समझ गए। तो इस प्रकार से ये आपके 3 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, चित्रानुसार समचतुर्भुज पी क्यू आर एस एवं वर्ग ए बी सी डी की भुजाएं समान हैं। तो ये 2 चित्र दिए हुए हैं, ये आपका समचतुर्भुज है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं समान होती है, लेकिन जो कोण है ना, वो कुछ भी हो सकते हैं। कोण का मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री है ऐसा फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रत्येक कोण समान होगा, लेकिन क्या होगा वो फिक्स नहीं है ना। लेकिन वर्ग में क्या है, वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो समान होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री फिक्स हो गया है ना। लेकिन यहाँ पर जो कोण है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सभी भुजाएं समान हैं। तो इसके प्रत्येक कोण समान होंगे, लेकिन समान कब क्या होंगे वो पता नहीं है। तो अभी यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या ये जो आकृति है और ये जो आकृति है वो आपस में समरूप है क्या। तो समरूपता के लिए हमने 2 नियम पढ़े थे। पहला नियम है कि उसकी जो संगत कोण है वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। संगत कोण समान होने चाहिए, ठीक है। क्या इसके संगत कोण आपस में समान है क्या, नहीं है। ये 90 डिग्री है, ये कुछ भी हो सकता है ना। तो इसके जो प्रत्येक यानी संगत कोण है आपस में समान है ही नहीं, इसलिए हम कहेंगे ये आपस में समरूप नहीं हो सकते। तो ब हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न 5 है, इनमें से कौन सा कथन सही है, जो सही है वो बताना है। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, यानी जो सर्वांगसम है आकृति है ना, सर्वांगसम है, क्या वो समरूप होगी, सही या गलत। तो ये कथन आपका सही है ना। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो आपका अ ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सर्वांगसम जो आकृतियाँ होती है वो आपस में क्या होती है, समरूप होती है ना। और यहाँ सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप नहीं होती, तो ये कथन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ जो है समरूप होती है। फिर तीसरा है, सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम होती है क्या। तो देखो, सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम होती है, ये कथन गलत है ना। फिर है, सभी समरूप आकृतियाँ यहाँ पर आएगा सर्वांगसम, यहाँ क्या आएगा, सर्वांगसम, सर्वांगसम, ठीक है। सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। तो सभी समरूप आकृतियाँ ये जरूरी हो कि वो सर्वांगसम होगी ही होगी, ये जरूरी नहीं है ना। तो ये कथन जो है कुछ हद तक आपका सही हो सकता है, लेकिन इन चारों में से अगर मैं सही कथन की बात करूं तो अ हमारा परफेक्ट सही होगा, यानी यह कथन ही सही होगा। प्रश्न 6 है, किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होंगे, लिखिए। तो अभी मैंने बताया था कि आपकी जो समबाहु त्रिभुज है, कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, वो सदैव क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज सदैव क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप का मतलब जो एक जैसे दिखते हो, लेकिन उनकी लंबाइयाँ क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे एक त्रिभुज छोटा है तो दूसरा त्रिभुज क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन इसके सभी कोण बराबर होंगे,
इसके भी सभी कोण बराबर, यानी आपस में जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए, लेकिन इनकी भुजाएं जो है वो आपस में समानुपाती होनी चाहिए। इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। तो प्रश्न 7 है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या समरूप है, यदि हाँ तो क्यों? तो कोई भी दो आकृतियां आपस में समरूप कब होती है? तो पहला नियम आपका है जब संगत कोण जो है आपस में बराबर हो। संगत कोण का मतलब है कि अगर मान लो मैं इस त्रिभुज का कोण ए ले रहा हूँ, ठीक है, तो इस त्रिभुज का जो कोण P है वो इसका क्या होगा? संगत कोण होगा, और वो कितना है? 60 डिग्री। यानी दोनों के संगत कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो कोण P के बराबर है और दोनों कितने हैं? 60 डिग्री है। फिर अगर मैं कोण B की बात करूं तो इसका संगत कोण क्या होगा? Q, है ना, और दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों कितने हैं? 50 डिग्री है। फिर कोण C का संगत कोण, C का संगत कोण क्या है? R, ठीक है। तो यहाँ पर R, कोण R दोनों कितने हैं? 70 डिग्री। इसका मतलब संगत कोण आपस में क्या है? सभी बराबर है। और दूसरा, इसकी जो भुजाएं हैं वो आपस में समानुपाती होनी चाहिए। तो अगर मैं भुजा बात करूं AB की, ठीक है, तो इसके संगत भुजा कौन सी है? PQ, है ना। इसके संगत भुजा क्या है? PQ। तो AB बट्टा PQ, है ना। मैंने यहाँ समानुपाती का मतलब बट्टे में लिखना उसको, है ना, तभी वो समानुपाती आएगी। AB बट्टा PQ। फिर उसके बाद में BC, BC कहाँ है? नीचे की ओर है, ठीक है। तो हमें नीचे वाली भुजा QR लेनी पड़ेगी। तो BC बट्टा QR, आप यहाँ से ले सकते हो BC बट्टा QR। ये दोनों का अनुपात देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्या है? AC, ये देखो AC तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा यहाँ पर क्या होगी? PR, AC बटा PR। तो AC बटा PR। अब इनका अनुपात देखते हैं आपस में समान है या नहीं। इसके नीचे ले लेता हूँ। AB कितना है? देखो AB आपका है 9 बट्टा PQ कितना है? PQ आपका यहाँ पर है 6 बराबर। BC कितना है? देखो BC यहाँ है 3, BC यहाँ पर कितना है? 3। तो QR आपका कितना है? 2। फिर इसी प्रकार में AC आपका है 6 और यहाँ PR कितना है? 4। इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का। तो देखो 3 त्रिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये 3/2 है, ये भी 3/2 है। इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। सभी भुजाएं देखो समान अनुपात में 3/2, 3/2, 3/2, यानी कि इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती है। अब क्योंकि यहाँ ये दोनों नियम यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। बात समझ में आई? दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे? जब उनकी संगत भुजाएं समान हो, संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न 8 है, त्रिभुजों के समरूपता के प्रतिबंध लिखिए। तो पहला प्रतिबंध तो हमने समझ लिया है कि उसके जो दो त्रिभुजों के जो संगत कोण है वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो पहला नियम है संगत कोण बराबर हो। और दूसरा नियम क्या है? संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो ये आपके प्रश्न 8 का उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न 9 है, चित्र में त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, यानी एक त्रिभुज ABC दे रखा है, इसमें जो ये भुजा DE है वो BC के क्या है? समानांतर है। तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से कौन कौन सी भुजाओं में अनुपात होगा, है ना। तो ये जो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय है इसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से भी पूछा जा सकता है और थेल्स प्रमेय से भी पूछा जा सकता है। अब जो ये थेल्स प्रमेय होती है वो ये कहती है कि अगर किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, जैसे इस त्रिभुज में मैंने एक भुजा ली BC और इसके समानांतर मैंने एक भुजा खींची है DE, जो अन्य दो भुजाओं को एक बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही है। तो प्रमेय ये कहती है कि जब ये अन्य बिंदुओं पर ये काटती है, ठीक है, ये भुजा, तो ये जो अन्य भुजाएं होती है, दोनों भुजाएं जो होती है वो
अनुपात में आ जाती है। किस में आ जाती है? अनुपात में आ जाती है। कैसे? कि जैसे यहाँ पर मैंने दो बिंदु लिए, एक तो डी लिया, एक ई लिया। तो इस बिंदु से अगर मैं इस भुजा का अनुपात लेना चाहूँ और इस भुजा का अनुपात लेना चाहूँ, यानी AD बट्टे DB, तो इस किसके बराबर होगा ये अनुपात? AE बट्टे EC के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर AD बट्टा DB जो है, AD बट्टा DB जो है वो AE बट्टा EC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? AE बट्टा EC के बराबर होगा। यही थेल्स प्रमेय है। दूसरी चीज ऐसा भी हो सकता है कि AB यानी पूरी बड़ी वाली भुजा ले रहा हूं आपकी, और DB यानी ये छोटी वाली भुजा ले रहा हूं। बड़ी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा का अनुपात अगर मैं ले रहा हूं तो इस वाली भुजा का भी अनुपात हमें ऐसे ही लेना पड़ेगा कि पहले AC फिर EC, क्योंकि पहले हमने AB लिया फिर DB लिया, तो इस भुजा में हमें क्या लेना पड़ेगा? AC बट्टा EC। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? AC बट्टा EC, बड़ी वाली भुजा फिर छोटी वाली भुजा। फिर देखो AB बट्टा AD, तो यहाँ है AB बट्टा AD यानी बड़ी वाली भुजा और ऊपर वाली भुजा। तो यहाँ पर भी मुझे बड़ी वाली भुजा लेनी पड़ेगी, AC बट्टा ऊपर वाली भुजा AE। ठीक है, तो यही थेल्स प्रमेय होता है ना। ये कब लगाना है? जब किसी भी त्रिभुज में कोई भी एक भुजा ले लो, जैसे ये भुजा ले ली, तो इस भुजा के समानांतर अगर मैं कोई एक भुजा खींचता हूँ जो अन्य दो भुजाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी काटती है, तो ये जो बिंदु होते हैं वो इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं, है ना। और इसके ये जो अनुपात, समान अनुपात होंगे, वो कौन कौन सी स्थिति प्रकट कर सकते हैं? तो ये 3 स्थिति वो प्रकट कर सकते हैं। तो प्रश्न 10 है कि प्रश्न संख्या 9 के चित्र में DE समानांतर BC है तथा AD बराबर 2 सेंटीमीटर। यानी इस चित्र में अब की बार हमें AD का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, AD 2 सेंटीमीटर है, DE 3 सेंटीमीटर है। तो DE हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी के साथ AB हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। जो ये A से B है, यानी ये पूरी बड़ी वाली भुजा, ये आपको कितनी दी? 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको BC का मान बताना है कि कितना होगा, है ना। तो BC को यहाँ अगर मैं x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? x। तो अब इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो यहाँ पर जो हमने थेल्स प्रमेय यूज की, इसमें कहीं भी आपको DE बट्टा BC नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 त्रिभुज लेने पड़ेंगे। एक तो ये अंदर का छोटा वाला त्रिभुज और ये बाहर का बड़ा वाला त्रिभुज। और इन दोनों त्रिभुजों को अगर मैं समरूप कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? समरूप कर देता हूँ। तो फिर समरूप आकृतियों में क्या क्या नियम होते हैं? पहला ये नियम होता है कि उसकी संगत कोण जो होते हैं, संगत कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, है ना। पहला नियम तो यही हो गया कि संगत कोण समान होते हैं। और दूसरा हो गया कि इसकी संगत भुजाएं जो होती है, संगत भुजाएं जो होती है वो समान अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है। ये 2 नियम हो जाएंगे अगर मैं 2 त्रिभुज लेकर उनको समरूप कर दूं। और जब संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी तो फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ? इसका उत्तर ला सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ 2 त्रिभुज लूंगा। एक तो लूंगा ADE, तो त्रिभुज ADE व दूसरा त्रिभुज लूंगा AB और C, AB और C। और दोनों त्रिभुज में मुझे इसको क्या बनाना है? समरूप बनाना है। तो किसी भी त्रिभुज को समरूप बनाने के लिए मैं अगर यहाँ 2 कोण बराबर ले लूँ, कितने कोण बराबर ले लूँ? 2 कोण बराबर ले लूँ, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? समरूप बना सकता हूँ। तो क्या नियम, मतलब हम कैसे 2 कोण बराबर ले सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करना। तो देखो यहाँ त्रिभुज, एक तो मैं छोटा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ AD और E, और इस त्रिभुज में जो ये कोण A है ना,
और बड़े वाले जो त्रिभुज में कोण ए है वो दोनों में एक ही है, यानी दोनों के लिए ये कोण बराबर है। तो पहला तो यहाँ हो गया कि कोण BAC, कोण BAC बराबर है कोण, अब मैं DAE के, किसके बराबर है, DAE के बराबर है ना। तो ये पहला कोण जो है वो दोनों के लिए बराबर है। दूसरी चीज यहाँ पर मैं ये कोण 1 दे देता हूँ और ये कोण 2 दे देता हूँ, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है, कक्षा 9 में हमने सीखा था कि अगर दो भुजाएं आपस में समानांतर है और इसको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये जो संगत कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये कैसे कोण हो गए, संगत कोण हो गए। तो मैं यहाँ कहूँगा कि कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर है, तो हम कहेंगे संगत कोण, ये दोनों आपस में क्या है, संगत कोण है। और ये कोण क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में एक ही है, इसलिए उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर कोण, दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। वैसे अगर यहाँ पर मुझे इनको बराबर करना हो तो ये भी आपके क्या है, संगत कोण है। चलो बराबर कर देते हैं। कोण 3 और कोण 4 भी क्या है, संगत कोण है। कोण 3 बराबर कोण 4 आपस में क्या है, संगत कोण है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि संगत कोण आपस में सबके क्या है, समान है। तो कोण ए और ए नियम से, किस नियम से, ए नियम से त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। और जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो मैं इनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में ले सकता हूँ। तो अब देखो इस त्रिभुज की कौन सी भुजा हमें लेनी है और बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी भुजाएं समान अनुपात में लेनी है, तो ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पर एक तो मेरे पास छोटा त्रिभुज है और एक मेरे पास बड़ा त्रिभुज है ना। छोटा त्रिभुज जो है इसकी भुजा 2 है दे रखी है और ये भुजा आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। बड़ी भुजा में आपको ये x दे रखी है और इसमें जो ये बड़ी वाली भुजा है इसमें आपको कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है ना। तो अब समान अनुपात में आपको लिखना आना ही चाहिए, और वो भी समान अनुपात किसका होना चाहिए, संगत भुजाओं का समान अनुपात होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं छोटे वाले त्रिभुज में क्या ले लेता हूँ, AD बट्टा AD के संगत भुजा क्या हो जाएगी, AB, है ना। AD बट्टा AB बराबर छोटी वाली जो भुजा है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर, यानी DE बट्टा BC। इसके संगत भुजा कौन सी होगी, ये वाली, तो BC आपके नीचे आ जाएगा। अब इनके हम मान लगा देते हैं, आपको नीचे करना है, मैं आगे की तरफ कर रहा हूँ, है ना। AD कितना है, तो AD का आपको यहाँ मान दे रखा है 2 बट्टे AB का मान कितना दे रखा है, तो AB यानी बड़ी वाली भुजा का मान दे रखा है 5 बराबर। फिर DE का मान आपके यहाँ पर कितना दे रखा है 3 बट्टा नीचे आपको कितना दे रखा है BC का मान x। तो यहाँ से मैं x का मान ज्ञात कर सकता हूँ, कैसे होगा देखो, x को मैं इधर भेजूंगा, 5 को ऊपर भेजूंगा गुणे में और 2 को यहाँ बट्टे में नीचे भेजूंगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 बट्टा 2। क्या हुआ, 5 गुणे में चला गया 3 के साथ और 2 बट्टे में आ गया और x इसकी जगह पर आ गया। तो ये 5 त्रिया 15 हो गया, 15 बट्टे 2, मैं इसका भाग दूंगा तो आएगा 7.5 सेंटीमीटर, यानी x का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो प्रश्न 11 है, प्रश्न संख्या 9 के चित्र में DE समानांतर BC है तथा AC बराबर 20 सेंटीमीटर, EC बराबर 5 सेंटीमीटर और DE बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो BC का मान होगा। प्रश्न सेम है, थोड़ा सा चेंजेज है बस। तो इसमें हमें मान लगाने हैं और उत्तर निकालना है। क्या है देखो, AC हमें दिया 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो बड़ी वाली भुजा है ये हमें दे दी 20 सेंटीमीटर, है ना। और EC कहाँ है, ये छोटी वाली भुजा, ये कितनी दी, 5 सेंटीमीटर की दी। DE हमें दिया 12 सेंटीमीटर, यानी ये 12 सेंटीमीटर की हो गई। और BC ये वाली भुजा हमें, यानी कि x का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमने ये तो इसको प्रूफ किया कि दोनों क्या है, सर्वांग सम है, सॉरी समरूप है।
और जब समरूप है तो मैं संगत भुजाएं क्या ले सकता हूँ, समान अनुपात में ले सकता हूँ। तो अब मैं समान अनुपात में कौन कौन सी भुजा लूँगा, तो यहाँ देखो, यहाँ जो है बड़ा वाला त्रिभुज लिया गया है ना। और बड़ा वाला त्रिभुज की भुजा, ये बड़ी वाली भुजा कितनी दी, 20 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ये 5 कोई त्रिभुज है क्या, 5 है ये जो भुजा है कोई त्रिभुज बताती है क्या, ये किसी त्रिभुज को नहीं बताती। हमने किन दो त्रिभुजों को समरूप किया था, छोटे वाले त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप किया था। इसका मतलब ये भुजा हमारे पास आनी बहुत ही जरूरी है। कैसे निकालेंगे कि बड़ी भुजा 20 है, यहाँ से यहाँ तक भुजा का माप 5 है, तो 20 में से जब मैं 5 को घटाऊंगा तो ये छोटे वाली भुजा मुझे मिल जाएगी, और वो कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर की हो गई, है ना। 20 में से 5 गया 15, यानी यहाँ से यहाँ तक भुजा का माप क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मुझे इसको समान अनुपात में लिखना है। तो देखो छोटी भुजा में ये ले रहा हूँ ए ई बट्टा इस भुजा के संगत बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लेनी है, और बड़ा वाला त्रिभुज में इसके संगत भुजा कौन सी हो गई, AC, है ना, AC बराबर। फिर छोटे वाले त्रिभुज में मैं ये नीचे वाली भुजा ले रहा हूँ, कितनी है, क्या है, DE, तो ये DE हो गई। और इसके संगत बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, क्या है, BC। अब इसका मान लगाते हैं, देखो AE का मान, देखो AE का मान कितना है, 15 बट्टा AC का मान कितना है, AC कितना है, 20 बराबर DE, तो DE का मान कितना है, 12 बट्टे BC को हमने क्या मान लिया, X। हमें किसका मान चाहिए, X का, तो X बराबर, X इधर जाएगा, 12 अपनी जगह पर है, इंटू 20 12 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 20 बट्टे 15 नीचे आएगा, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में 5 का पहाड़ा है, तो मैं 5 के पहाड़े से काटूंगा, पहले नीचे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, यानी इसमें 5 का 3 बार भाग गया, इसमें 5 का कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। अब इन दोनों में देखो 3 का पहाड़ा है ना, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9 और 3 चौक 12, तो ऊपर 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर, यानी ये जो नीचे भुजा है BC वो आपकी 16 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 12 है, चित्र में DE समानांतर BC, यानी DE जो है वो BC के क्या है, समानांतर है। यदि AE बट्टा EC, यानी AE बट्टा EC 3/2 हो, इनका अनुपात दे रखा है, तथा AD, यहाँ जो AD है वो हमें 2.7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो DB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मैं जो DB है उसको x मान लेता हूँ, और x की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो अभी हमने थेल्स प्रमेय समझी थी। थेल्स प्रमेय हमें क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई भुजा खींची हुई है, वो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर देखो AE बट्टा EC दे रखा है। इस भुजा, ये जो बड़ी वाली भुजा है, इस भुजा का ये हिस्सा और ये हिस्सा जो है बट्टे में दे रखा है। तो बताओ इस भुजा को हमें कौन से अनुपात को, सॉरी, इस भुजा को हमें किस प्रकार हिस्सों में लेना पड़ेगा, AD बट्टा DB, क्योंकि ये जो भुजा है उसको इस तरीके से लिया गया है, तो इसको भी मुझे इसी तरीके से बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि AE बट्टा EC बराबर होगा, AE बट्टा EC बराबर होगा AD बट्टा DB की, AD बट्टा DB की, है ना। अब इनके मान लगाते हैं, AE बट्टा EC ये पूरा हमें कितना दे रखा है, 3/2, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 3/2 बराबर। अब AD, तो AD हमें कितना दे रखा है, 2.7 बट्टा DB कितना दे रखा है, x, तो यहाँ x आ जाएगा। अब मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो x यहाँ चला जाएगा 3 के साथ में, है ना, तो x यहाँ आ गया। यहाँ क्या है, 2.7, ये 2 भाग में है तो उधर गुणे में जाएगा, तो गुणे में 2 आ गया बट्टा, ये गुणे में है तो ये बट्टे में, यानी ये इसकी जगह पर आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। अब मैं 2.7 में अगर 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 0.9 बार जाएगा।
और 0.9 का गुणा मैं 2 से गुणा करूँगा तो 9 दूनी 18, है ना। लेकिन हमें पॉइंट कैसे लगाना है कि एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो पीछे से एक अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर आएगा 1.8 सेंटीमीटर, यानी x जो आया ना वो कितना आएगा, 1.8 सेंटीमीटर आएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो ये BD है या DB है उसका मान क्या होगा, 1.8 सेंटीमीटर। आप चेक भी कर सकते हो कि आपने गलत किया या सही किया। तो देखो यहाँ जो AE/EC है वो कितना है, 3/2 है ना। AD/DB आपने निकाला, AD का मान तो आपके पास कितना आया, 2.7 आया, और DB का मान कितना आया, 1.8 आया। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, है ना। इन दोनों में 9 का पहाड़ा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27। इधर भी 3/2, इधर भी 3/2, यानी ये समान अनुपात में आ रही है भुजाएं, है ना। यानी हमने जो उत्तर किया है वो सही है। तो प्रश्न 13 है, चित्र में XY समानांतर QR, XY समानांतर QR तथा PQ/XQ, यानी हमें अब कौन सी वैल्यू दे रखी है, देखो PQ को मैं 7 मान सकता हूँ, है ना। यानी बड़ी वाली भुजा मुझे दे रखी है PQ, एक बार तो मैं इसको 7 मान लेता हूँ। XQ हमें कितना दे रखा है, तो ये छोटी वाली भुजा जो है हमें 3 दे रखी है ना। ऐसे जब बट्टे में लिखा है तो हम इसको 7 मान सकते हैं और इसको 3 मान सकते हैं जब बट्टे में लिखा है। तो वैसे ये 7 के मानना पड़ता है और 3 के मानना पड़ता है, लेकिन यहाँ आप के नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, आपका उत्तर आ जाएगा। चलो अब PR कितना है, देखो PR यानी बड़ी वाली भुजा जो है वो हमें 6.3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें YR का मान निकालना है, और YR जो है वो आपके नीचे वाली भुजा है ना। इसको मैं X मान लेता हूँ। तो अभी हमने थेल्स प्रमेय में समझा था, थेल्स प्रमेय क्या समझा था कि त्रिभुज की अगर एक भुजा बीच वाली भुजा के समानांतर होती है तो इन अन्य भुजाओं का जो है अनुपात आपस में हम बराबर कर सकते हैं। अब कैसे करना है, तो जो मान दिए हैं उसको देखकर करना है। यहाँ पर देखो बड़ी वाली भुजा है, फिर नीचे वाली भुजा है, तो PQ/XQ हमें लेना है, PQ/XQ हमें लेना है जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है। और ये किसके बराबर होगा, बड़ी वाली भुजा और नीची वाले भुजा के अनुपात के बराबर। तो PR/YR इसके बराबर होगा। चलो अब PQ का मान लगाते हैं यहाँ पर। तो देखो PQ हमारे पास कितना है, PQ हमारे पास PQ/XQ पूरा दे रखा है 7/3, तो इस पूरे की जगह में 7/3 लिख देता हूँ। और PR मुझे दिया हुआ है 6.3, और YR को मैंने क्या मान लिया, X। अब देखो X इसके साथ जाएगा तो 7 × X हो जाएगा बराबर 6.3 के साथ ये 3 जाएगा तो ये भाग में, तो इधर गुणे में आएगा 6.3 × 3। अब ये 7 इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर 6.3 × 3/7, है ना। अब 63 में 7 का भाग जाता है तो इन दोनों को मैं काटूंगा, है ना। तो ये कितनी बार कटेगा, 7 9 63, यानी 0.9 बार। तो मेरे पास 0.9 × 3 बचा। जब मैं गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा, 9 त्रिया 27। लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक है तो पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2.7 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर और मीटर यहाँ देख के लगाओगे आप। अगर यहाँ मीटर है तो उत्तर हमें मीटर में लिखना है, और अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो उत्तर हमें सेंटीमीटर में लिखना होगा। तो अगला प्रश्न है, चित्र में 12 मीटर छड़ AB की छाया 8 मीटर है। तो यहाँ AB एक छड़ है और इसकी छाया कितनी है, 8 मीटर। जैसे मान लो ये छड़ है ना, तो इसकी छाया कहाँ बनेगी, नीचे की ओर। तो ये AB छड़ हो गई और इसकी छाया ऐसे नीचे की ओर है। तो ये हमारी AB और ये इसकी छाया। छड़ कितने मीटर ऊंची है, 12 मीटर, और इसकी छाया कितनी है, 8 मीटर। तथा मीनार PQ की छाया, तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना ये PQ है, तो इसकी जो छाया है वो 40 मीटर है। इसकी जो छाया ये नीचे बन रही है ये पूरी कितनी है, 40 मीटर है।
तो मीनार पी क्यू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस मीनार की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम ये ऊंचाई कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास दो त्रिभुज दे रखे हैं। तो एक तो मैं ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, देखो छोटा वाला क्या है, बी ए और आर, जिसमें ये भुजा हमें कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है, और ये ऊपर वाली भुजा हमें कितनी दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है ना। एक में ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, और इसमें पी क्यू और आर दे रखा है ना। इसमें ये नीचे वाली जो भुजा है ये हमें दे रखी है 40 मीटर की, और जो पी क्यू है ना, मीनार की ऊंचाई, वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। अगर ये दोनों त्रिभुज में समरूप कर देता हूँ तो इनकी भुजाओं को मैं अनुपात में लिख सकता हूँ और उससे उत्तर निकाल सकता हूँ, है ना। तो इसके लिए मुझे इनको पहले क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। तो एक तो त्रिभुज में ले रहा हूँ, त्रिभुज बी ए आर, त्रिभुज बी ए आर तथा त्रिभुज बी ए आर और क्यू पी आर, क्यू पी और आर, दो त्रिभुज लिए मैंने। इनको मुझे क्या करना है, समरूप करना है। इसके लिए मुझे इनके जो संगत कोण हैं वो आपस में बराबर करने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कोण आर की बात करूँ दोनों के अंदर, तो दोनों में ये क्या है, उभयनिष्ठ है। देखो दोनों के लिए ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो चाहे ये त्रिभुज लो चाहे ये त्रिभुज लो, इन दोनों के ही जो कोण आर है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि कोण बी आर ए, कोण बी आर ए बराबर है कोण क्यू आर पी, कोण क्यू आर पी। ये दोनों क्यों बराबर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है ना, इसलिए बराबर है। एक कोण अगर मैं इसमें और बराबर कर लूँ तो ए नियम से मैं दोनों को क्या कर सकता हूँ, समरूप कर सकता हूँ। कोई भी दो कोण आप बराबर कर लो, तीसरा ऑटोमेटिक दोनों का बराबर हो जाता है ना। तो देखो ये एक छड़ है और ये एक मीनार है ना। तो छड़ और मीनार दोनों 90 डिग्री पर होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कोण बी और कोण क्यू दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके 90 डिग्री है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो अब यहाँ ए नियम से, किससे, ए नियम से मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज बी ए आर समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं, मैं यहाँ पर एक शब्द यूज कर रहा हूँ संगत, है ना। तो संगत भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब इसकी संगत भुजाएं हमें कौन कौन सी लेनी है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। नीचे वाली जो ये भुजा है इसकी संगत वाली भुजा ये नीचे वाली होगी। खड़ी वाली जो ये भुजा है इसके संगत भुजा आपकी ये बड़ी वाली खड़ी भुजा होगी, इसका ध्यान रखना। अगर इसमें पता न चले तो आप ये जो मैंने त्रिभुज लिए हैं इसमें चेक कर सकते हो। बी आर जो है, देखो यहाँ बी आर इधर आ रहा है, तो इधर आपके इसकी संगत भुजा क्या होगी, क्यू पी होगी, है ना। ऊपर वाली ये खड़ी वाली भुजा क्या है, ए बी, तो ए बी इसमें कहाँ है, देखो तो यहाँ देखो मैंने थोड़ा गड़बड़ लिया यहाँ, इसमें देखो बी ए, यानी ये जो भुजा है वो इसके बराबर है क्यू पी के, है ना। और नीचे वाली जो भुजा है बी आर, ये आपके बी आर, वो इसके संगत भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आ गया। तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलो अब इसको बी आर बट्टा इसके संगत भुजा ये वाली क्यू आर बराबर इसके संगत भुजा ये है, तो ए बी बट्टा पी क्यू, है ना। अब इनके मान लगा देते हैं। तो बी आर का मान कितना है, 8 है, बट्टा क्यू आर का मान कितना है, तो क्यू आर का मान यहाँ पर 40 है, बराबर ए बी कितना है, देखो तो ए बी आपका 12 है और पी क्यू हमें क्या है, एक्स दिया हुआ है।
अब हमें x ज्ञात करना है तो x उधर जाएगा, बाकी सब इधर आएंगे। तो x बराबर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 12 गुणे 40 बट्टे 8। अब देखो 40 और 8 दोनों में 8 का पहाड़ा है, तो इसको मैं काट सकता हूँ, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 5 बार कटा। अब 12 और 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंजे कितना होता है, 60। अब ये सब क्या है, मीटर में है, तो हमारा उत्तर भी किस में आएगा, मीटर में। यानी x बराबर हमें कितना मिला, 60 मीटर। यानी कि जो आपका PQ है ना, PQ वो कितना निकलेगा, 60 मीटर निकलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।